नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। एनटीपीसी ने रेलवे को लिखा खत, खराब हो रहा हमारा नाम, भर्ती परीक्षा का नाम बदलने का किया आग्रह। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले एक हफ्ते से रेलवे की परीक्षा में धांधली का आरोप को लेकर छात्र लगातार उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच परीक्षा के नाम को लेकर देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने भारतीय रेलवे को पत्र लिखकर एग्जाम का नाम बदलने का आग्रह किया है। एनटीपीसी का कहना है कि परीक्षा के नाम में एनटीपीसी होने की वजह से उसे बेवजह बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में छात्र आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी व ग्रुप डी सीबीटी 1 परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। एनटीपीसी ने अब खत लिखकर रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित अपने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों यानी एनटीपीसी परीक्षा का नाम बदलने की गुजारिश की है। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बरसेंगे बादल और बढ़ेगी ठंड। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि इस वक्त पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस वजह से अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर का दौर जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी में लोगों को सूरज के दर्शन तो होंगे, लेकिन फिर भी सुबह शाम अभी घना कोहरा छाया रहेगा। जबकि पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। आईएमडी ने कहा है कि एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए फरवरी की शुरुआत में बारिश हो सकती है और एक बार फिर से लोगों को भयंकर ठंड का सामना करना पड़ सकता है। 30,000 से अधिक आधार कार्ड बनाने वाले गैंग को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। यहां फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा था। यह गिरोह अब तक 30,000 से अधिक आधार कार्ड बना चुका है। गाजियाबाद साइबर सेल और सर्विस लाइन टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। बताया गया है कि यह गैंग चोरी छिपे से नकली आधार कार्ड बना रहे थे और इस बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी। इसके पास से कई सामान बरामद भी किए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले इस गैंग के 8 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास 209 रबर के बने थंब प्रिंट, 137 नकली आधार कार्ड, 61 पेपर जिन पर आई रेटिना छपे हुए थे, 30 लैपटॉप, 9 मोबाइल, 5 आई स्कैनर, 3 थंब स्कैनर, प्रिंटर और अन्य सामान मिले हैं। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अंकित गुप्ता नामक शख्स इस सेंटर का संचालक हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले को लेकर नई याचिका दाखिल, डील में शामिल अधिकारियों पर एफआईआर की उठी मांग। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल होने के बाद पेगासस जासूसी का जिन फिर से बोतल से बाहर आ गया है। दरअसल एडवोकेट एमएल शर्मा ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से ये मांग की गई है कि अदालत न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए पेगासस डील की जांच के आदेश दे और इस डील से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जांच शुरू हो। एमएल शर्मा ने याचिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों के लिए $2 अरब के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट काफी जांच पड़ताल के बाद छापी है। देश की 75% वयस्क आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज, प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। जी हां, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। देश की 75% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश की 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत ने अपनी 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोरोना से लड़ाई में हम निरंतर मजबूत हो रहे हैं। हमें सभी नियमों का पालन करते रहना है और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी है।
मनसुख मंडाविया की ओर से दी गई जानकारी पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए लोगों को ट्वीट कर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75% वयस्क आबादी की पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई। उन्होंने आगे कहा कि उन सभी पर गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। भारत की बड़ी कामयाबी, फिलीपींस खरीदेगा $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल। जी हां, आपको बता दें कि भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस और फिलीपींस लगभग $375 मिलियन के सौदे में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी हासिल करने के लिए फिलीपीन मरीन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। रक्षा हार्डवेयर का निर्यातक बनने के भारत के प्रयासों के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल हासिल करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह सौदा क्वेजोन सिटी में फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग में होने वाले एक कार्यक्रम में किया जाएगा। समारोह में भाग लेने वालों में से फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेजोना भी शामिल होंगे। इसके बाद आपको बता दें कि फिलीपींस मरीन ब्रह्मोस को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हैं और दक्षिण चीन सागर उन संभावित क्षेत्रों में से एक है जहां सिस्टम को तैनात किया जा सकता है। महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर कांग्रेस ने कहा, देश गांधीवादी विचारधारा पर चलेगा, हिंदूवादी पर नहीं। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि देश के लिए महात्मा गांधी की विचारधारा राह दिखाने वाली रोशनी की तरह है। हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्ते पर चलेगा, न कि हिंदुत्व की राह पर। नाना पटोले ने आगे कहा कि गांधीवादी विचारधारा हमारे देश की जड़ों में समाये हुए हैं और उन्हें कोई भी नहीं समाप्त कर सकता है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक ट्वीट में लोगों से अनुरोध किया कि वह प्रेम और भाईचारे के साथ देश को एकजुट करने में योगदान दें। उन्होंने लिखा कि आइए हम सब शपथ लें कि भारतीय जमीन पर नाथूराम गोडसे के वंशजों और उनके विनाशक विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं प्रदेश के उपराज्यपाल आर.एन. रवि ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका की सराहना की। जंतर मंतर के लिए रवाना हुए किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने रोका, सोनीपत पुलिस के किया हवाले। जी हां, आपको बता दें कि एमएसपी पर कानून बनाने व मृत किसानों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर कुंडली में आंदोलन कर रहे किसानों के एक जत्थे ने रविवार को जुलूस के रूप में दिल्ली के जंतर मंतर की ओर प्रस्थान किया। सिंघी बॉर्डर के पास किसानों के जत्थे को दिल्ली पुलिस ने रोक लिया और वापस जाने को कहा। जब किसान जंतर मंतर की ओर जाने पर अड़ गए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सोनीपत पुलिस को हवाले कर दिया। कुंडली थाना पुलिस ने किसानों को थाने ले आई और फिर वहां से रिहा कर दिया। सरकार के समझौते पर संयुक्त किसान मोर्चा से अलग राय रखने वाले करीब 50 किसानों के एक जत्थे ने आंदोलन स्थगित होने के बाद से ही वापसी की बजाय कुंडली बॉर्डर के पास धरना शुरू कर दिया था। इनमें से 26 किसानों ने खुद को जंजीरों में बांध रखा था। कनाडा की पीएम अंडरग्राउंड 50,000 ट्रक ड्राइवर्स ने जस्टिन ट्रूडो के घर को घेरा, कोरोना वैक्सीनेशन जरूरी होने का किया विरोध। जी हां, आपको बता दें कि कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पर शुरू हुआ विरोध पीएम जस्टिन ट्रूडो के घर तक आ पहुंचा है। राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रूडो के घर के बाहर घेर लिया है। हालांकि इससे पहले ही परिवार सहित ट्रूडो घर छोड़कर सीक्रेट लोकेशन पर चले गए हैं। फ्रीडम कन्वाई नाम से चला रहा यह प्रदर्शन देश में कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक हजारों ट्रक ड्राइवर्स और प्रदर्शनकारी शनिवार को राजधानी ओटावा में इकट्ठे हो गए। ओटावा में प्रधानमंत्री आवास को 50,000 ट्रक ड्राइवर्स ने 20,000 ट्रकों के साथ चारों तरफ से घेर लिया है। उनकी मांग है कि कोरोना वैक्सीन, जनादेश और अन्य हेल्थ प्रतिबंधों को खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारी अपने बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग लोगों के साथ लेकर पहुंचे। इन लोगों ने प्रधानमंत्री को लेकर अश्लीलता से भरी नारेबाजी भी की। किसान नेता राकेश टिकैत का केंद्र सरकार पर हमला, कहा केंद्र सरकार के वादे अधूरे रह गए। 31 जनवरी यानी आज मनाएंगे विरोध दिवस।
जी हां, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसी के साथ राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि 31 जनवरी यानी आज देश भर में विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध को वापस ले लिया गया था, लेकिन केंद्र के वादे अधूरे रह गए हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि भारत सरकार ने दिल्ली में जो वादा किया है उसे पूरा करें। हम चुनाव से अलग हैं, हमारा एक मत है, हम भी किसी को वोट देंगे। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा। जनता सरकार से खुश होगी तो उन्हें वोट देगी, नाराज होगी तो किसी और को देगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।